स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। नीचे आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे सामने जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो में या इस अभी के ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। हमारे थेरेपिस्ट का स्वागत है। जो लोग इसको भविष्य में देखेंगे उनका भी सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध, वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनके कारण ये संस्थान आज इतनी ख्याति पर पहुंचा हुआ है और इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को यह उत्कृष्टता प्राप्त हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। खेमका सर ने 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के नाम पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उसमें अनेक पुस्तकों में
ये आधार दिया गया है कि या तो टोन करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें टोन या सिलेक्ट का कंसेप्ट दिया गया था, लेकिन इस पुस्तक में जो टिटाइज 7 है उसमें यह कंसेप्ट नहीं है, बल्कि उसमें मेथी सीड का प्रयोग करने की बात कही गई है। तो हम लोग मेथी सीड के माध्यम से इसमें उपचार करेंगे। तो मैं इसको जो इसका 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक 7 को क्लियर कर दे रहा हूं। तो एक स्किन प्रॉब्लम, अब ये भी बता दें कि ये जो पुस्तक है ये खिमका सर जो ब्रह्मलीन हो गए उसके बाद उनके जो ट्रीटमेंट के बेस थे उस पर आधारित है, और इसको लिखने का श्रेय प्रोफेसर पारुल अग्रवाल को है। तो हम लोग उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम लोग इसके ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो पेट पर चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम एब्डोमेन एरिया, कोई भी एब्डोमेन एरिया में पूरे पेट पर, पेट माने एब्डोमेन मतलब उसमें स्टमक केवल नहीं आता बल्कि पूरा एब्डोमेन आता है। तो उस एरिया में अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम हो तो CV15 पर आपको मेथी दाना लगाना है। ये इसमें कंसेप्ट दिया गया है, मेथी लगाने का ही कंसेप्ट है। ये देखिए CV15 पर मेथी लगाने का, ये CV15 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मेथी दाना है। दूसरा, अभी सभी 12 अंदरूनी अंग जो अभी जितने हमारे पास 12 इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पास 12 ऑर्गन्स हैं, वो 5-6 एनर्जी है, 6 एनर्जी के 12 ऑर्गन्स है। तो उन पर सभी जो भी अंग है उनका अलार्म बिंदु K27 बहुत बढ़िया पॉइंट है, और K27 पर अगर आप मेथी दाना लगाते हैं तो ये सारे अंगों को सुरक्षित रखता है, यानी सबको बैलेंस करने की स्थिति में रहता है। मेथी सीड स्टार मैग्नेट का प्रयोग करने की बात कही गई है, लेकिन सामान्यतः संस्थान भी अवॉइड करता है स्टार मैग्नेट के लिए, लेकिन मेथी सीड बैलेंस करती है, इसलिए उसको हमेशा यूज करें। अति क्रोध, अगर बहुत हाइपर एंगर है किसी व्यक्ति को तो लीवर 1 और GB44 गवर्निंग गैलब्लैडर जो है हमारा 44 पॉइंट लास्ट पॉइंट है, और लीवर 1 का फर्स्ट पॉइंट, तो इमरजेंसी के पॉइंट के यूज किया जाता है। तो लीवर 1 और GB44, यांग ऑर्गन का GB44 और लीवर 1, इन दोनों पर आप लोग मेथी दाना लगाइए और इस पर जो है उसका काफी ठीक हो जाएगा। एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स, यानी कोई एनएस और रेक्टल डिसऑर्डर्स दे तो उनके लिए DV20 माने ये गवर्निंग वेसल है। तो गवर्निंग वेसल का 20वां पॉइंट है, यानी जो ऊपर, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा सबसे ऊपर पॉइंट है, चोटी आप जहां पे चोटी रखते हैं उसी चोटी पर आपका जीवी गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट है, और रेक्टल बिल्कुल उसी के जस्ट नीचे अगर आप देखें तो एक सीधी लाइन में खींचेंगे तो वहां पर एनएस आएगा। तो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के लिए ये इस अवधारणा पर आधारित हो सकता है कि मॉडर्न साइंस भी कहती है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसके गर्भ में जब वो रहता है तो उसके लिए जो ब्रेन का ऊपरी भाग है, तो ब्रेन का पार्ट और रेक्टल का जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है वो दोनों एक ही पार्ट से बनी हुई है, एक ही लाइन से बनी हुई, समझिए एक ही ट्यूब से बनी हुई है। तो इसलिए उस आधार पर ये हो सकता है। तो DV20 का हम लोग जो मेथी लगाना है। फिर एसाइड्स, जब पेट
फूल जाता है, पानी भर जाता है, तो sp9 सीडेशन कहा जाता है, लेकिन sp9 पर मेथी सीड दे दीजिए तो बैलेंस करेगा। ऊर्जा, रक्त और तापमान को शरीर के ऊपरी निचले भागों में संतुलित कौन करता है? ST30 बहुत बढ़िया पॉइंट है, जो हम जो ऊर्जा को और तापमान, देखिए ऊर्जा और रक्त शरीर में बह रहे हैं और इन्हीं के आधार पर हमारा जो टेम्परेचर है वो संतुलित रह रहा है। तो अगर इसका संतुलित रखने का काम करता है तो ST30 बहुत बढ़िया पॉइंट है। और स्पेशली आपको आगे चल के समझ में आएगा कि मेल के मामले में ST30 को यूज किया जाता है और बहुत से मामलों में ST30 को नॉर्मली यूज करते हैं, स्पेशली मेल की बात। यहाँ मेथी से कोई कुत्ता या सांप काट लेगा तो GB36 गाल ब्लैडर का 36 पॉइंट जहां पर आ रहा है वहां पर हम लोग इसको लगा सकते हैं मेथी दाना। रक्त का कैंसर, अगर ब्लड कैंसर हुआ हो तो GB39 ये बोन मैरो का पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर RBC वगैरह सारे बनते हैं, तो इसलिए उसको GB39 को यहाँ पर मेथी बैलेंस करने की बात कही। शरीर के द्रव्यों को संतुलित करने हेतु UB17 ये एक पॉइंट है स्पेशल, जो 8 स्पेशल पॉइंट्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट है तो कह सकते हैं, या हमारे स्पेशल इंपॉर्टेंस के पॉइंट है, वो UB17 उसमें बैलेंस बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करने का पॉइंट UB17 का है, तो इसलिए दोनों को बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। फिर स्तनों में दर्द होगा, पेनफुल ब्रेस्ट होंगे तो ST34 ये स्टमक का और ये स्टमक का अर्थ पॉइंट है। अर्थ पॉइंट माने ह्यूमिडिटी वाला पॉइंट। ब्रोंकियल अस्थमा का आक्रमण हो तो CV22। अब CV20 इनका सबका ब्रोंकियल अस्थमा का जो वो है वो सब आपको देखेंगे तो ये उसी एरिया पे लोकल एरिया पर आता है, CV22 वहीं पर आता है, तो इसलिए उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। CV22 को मेथी लगा करके कूल्हे के उपचार के लिए SP6। नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं आगे के और पीछे के, तो बटक्स और इन सब के लिए आपको निचले अंगों के लिए SP6 बढ़िया पॉइंट है। इसको जो डिस्टल पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। आंखों में जाला पड़ रहा है तो SI का 1 पॉइंट, कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है तो आप समझिए SI का 1 पॉइंट है, इसको डेवलप होने के पहले ही आप खत्म कर सकते हैं मेथी लगा कर। गर्दन में जकड़न है तो SI3। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको उसकी तरफ इशारा कर रहा है तो SI3 को आप मेथी लगा सकते हैं। अगर कोलैप्स कोई हो गया, मूर्छित हो गया, तो गवर्निंग वेसल का वही जो जहां पर चोटी रखी जाती है उसी में 20 पॉइंट तो आपको मेथी यूज करना है। बच्चों में एडहर्ट कन्वर्जन इन चिल्ड्रन P9 पेरिकार्डियम का 9 पॉइंट, उसको हम लोग लगाते हैं। तो पेरिकार्डियम का 9 पॉइंट हम लोग समझ, इसी तरह जैसे H9 है तो पेरिकार्डियम का 9 भी विंड पॉइंट है, तो कन्वर्जन हुआ था पेरिकार्डियम का 9 पॉइंट विंड पॉइंट। बहुत कम बन रहा है तो SC40 को नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेथी लगाएंगे। एक्सिस कफ फॉर्मेशन, तो एक्सिस कफ जो है वो निकल जाता है, फॉर्मेशन ही कम होता है और निकल भी जाता है। खड़े होने और काम करने में समर्थ है तो K9 किडनी का 9 पॉइंट। पेशेंट कर्ल्स अप एंड इज अनएबल टू स्टैंड और वर्क, K9 को आप मेथी लगा दीजिए, बढ़िया पॉइंट। प्रसव की क्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने हार्मोनाइजिंग डिलीवरी GB गाल ब्लैडर का 21 पॉइंट, उसको हम लोग यूज करते हैं। और वहां पर दुष्प्रभाव को खत्म करना तो GB21। डाइल्यूट्स द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। आप ड्रग्स लेते हैं और दवाइयां लेते हैं, उनके दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए GB21। तो अगर बहुत दवाइयां आप लोग नहीं पड़ रही हैं तो आप GB21 को भी लगाते चलिए। पेट में अल्सर तो CV12। यूरिनल अल्सर के लिए पेट में जो अल्सर है स्टमक का वाला CV12 पॉइंट है, ये हमारा स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट है CV12। मासिक धर्म के समय दर्द हो GB41, ये हमारा विंड पॉइंट, इसलिए इसको डिस्मेनोरिया में यूज करें का विंड। आपातकालीन स्थिति में D20 वही जो एक्यूट इमरजेंसी में गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट,
तो यूज कर सकते हैं, और आपातकालीन स्थिति में 26 भी यूज कर सकते हैं। गवर्निंग वेसल 26 पॉइंट यूज कर सकते हैं। अत्यधिक भावुकता हाइपर इमोशन तो K4 को हम लोग मेथी लगा सकते हैं। K4 ऊर्जा को शरीर में संतुलित 2 पॉइंट GB 26 और K1, तो ये हेल्प्स बैलेंस द एनर्जी इन बॉडी। पूरे शरीर में जो एनर्जी को संतुलित करने का काम जो है GB 26 ये नाक के नीचे आता है और K1 आपके तलवे में आता है, तो ये भी इमरजेंसी के पॉइंट कहलाते हैं। मिर्गी के दौरा तो DB एपिलेप्टिक अटैक में DB मिर्गी के दौरा है तो DB 20 में वहां पर आप मेथी लगाएंगे तो आप ठीक हो जाएगा। ये आई डिसऑर्डर में लीवर आंखों में खुलता है, दिस इज द कंसेप्ट। और लीवर 3 का मतलब हुआ कि ये उसका अर्थ पॉइंट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो जितने इन ऑर्गन है उसका अर्थ पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं, तो उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर मेथी लगा दीजिए तो डिसऑर्डर ये हमेशा करना चाहिए, ठीक बढ़िया ठीक है। आंखों में जलन में बर्निंग इन आइज, तो SI का 7 पॉइंट हम लगाते हैं, तो SI के 7 पॉइंट को यूज करेंगे तो उसमें मेथी लगा देंगे। निष्क्रमण डिसऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन, अगर उसमें कोई विकार हो रहा है जो बाहर निकालने के लिए कोई है, जो भी टॉक्सिन बाहर निकलते हैं तो उसके लिए लीवर 6 को आप लोग यूज कर सकते हैं। लीवर 6 मेथी। श्वास छोड़ने में कठिनाई हो तो कठिनाई का जो छोड़ने के काम का नियंत्रण है वो लंग्स करता है, तो LU 11 इसका विंड पॉइंट। शरीर में द्रव्य बढ़ जाते हैं तो UV 58 से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। मेथी से लगाना है, उसमें मेथी लगाइए और वो बाहर निकल जाएगा, द्रव्य बाहर, फ्लूइड्स भर जाते हैं। बिना सहारे कोई खड़ा नहीं पा रहा तो UV 59 को आप यूज कर सकते हैं। अनेबल टू गेट अप विदाउट असिस्टेंस, बिना उसके सहारे की आवश्यकता पड़े तो UV 59 पर। ये सब पैरों की तरफ पॉइंट है, देखिए ये सब पैरों की तरफ पॉइंट है, आपका जो घुटने एंकल के जस्ट ऊपर। जनन अंगों में बहुत खुजली हो रही है तो वायलेट जेनाइटेलिया इच लीवर 5 अच्छा पॉइंट है, इसको यूज कर सकते। मुंह नाक आज से साफ हो रहा तो पेरिकार्डियम का 4 का हेमरेज फ्रॉम माउथ कहीं पेरिकार्डियम 4 का बहुत बढ़िया पॉइंट। कफ के साथ खून का आना LU 6 हेमोपाइटिस हेमोपाइसिस, तो ये मतलब रक्त आ रहा है कफ के साथ तो आप लोग LU 6 पर मेथी लगा दीजिए। LU 6 लंग्स। हृदय संबंधित विकार में हार्ट के डिसऑर्डर में CV17 पॉइंट क्या है, दोनों निपल्स को जब आप जोड़ेंगे तो CV17 पर जहां पर आएगा बीच में तो CV17 पॉइंट। और ये एनर्जी का पॉइंट भी है, ये एक स्पेशल 8 जो पॉइंट्स है उनमें से भी CV17 एक पॉइंट है एनर्जी के पॉइंट। बहुत ओवर एक्टिव हार्ट है तो UV 15 पर मेथी लगा दीजिए। ये UV 15 हार्ट का बैकशू पॉइंट है, एनर्जी के लिए जिम्मेदार। सिर को घुमाने में परेशानी हो तो पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट। इनेबिलिटी टू टर्न हेड, सिर को घुमाने में परेशानी हुई तो पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है। हर्पीज जोस्टर अगर हो तो TW माने ट्रिपल वार्मर का 8 पॉइंट। श्वास लेने में कठिनाई हो तो H9, लेने में कठिनाई हो तो डिफिकल्टी इन इनहेलिंग। तो अब ये कंसेप्ट जो है इस तरह के कंसेप्ट, श्वास लेने की कठिनाई हो तो श्वास लेने के काम का नियंत्रण किडनी करती है, लेकिन किडनी और हार्ट के देखिए ये जो H9 का पॉइंट रखा गया है वो किडनी और हार्ट के रिलेशनशिप को बताता है, यानी हार्ट भी किडनी से दोनों एक दूसरे से गवर्न है, H9 का है। जबकि किडनी 3 में भी आप ले सकते थे लेकिन H9 लिया हुआ है और H9 पॉइंट हमको 987, तो यानी 9 आपका पॉइंट है विंड पॉइंट।
H9 विंड पॉइंट, उसको यूज करते हैं। पसलियों में दर्द हो तो PW8 इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया में ट्रिप्टोफार्मा का 8 यूज करते हैं। मेथी, हर तरह के संक्रमण से बचाव के लिए K9 को यूज करें। इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन इन्फेक्शन सपोर्टर, कोई भी टॉक्सिन और हर तरह के संक्रमण के लिए K9 को आप, किडनी का 9 पॉइंट। सारे जोड़ों में कमजोरी लग रही तो H5 फीलिंग ऑफ वीकनेस इन ऑल जॉइंट्स, ये हार्ट पे बैलेंस कर देता है, तो उससे एनर्जी आ जाती है। बाकी ये वर्चुअली ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, जिससे आपको जो कमजोरी सामान्यतः लग रही है, कमजोरी लगने के 2 ही 3 कारण हो सकते हैं। या तो आपकी स्प्लीन फंक्शन नहीं कर रही हो, या आपका लंग्स फंक्शन नहीं कर रहा हो, या आपका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा। इन सब में, यानी इन सब के लिए वही बैलेंसिंग के पॉइंट दिया हुआ है। अगर किडनी को बैलेंस करना हो तो K1 पॉइंट जो तलुए में होता है, इसको बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं, और इसको इन्फेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। इन्फेक्शन में भी आप इसमें ब्लैक कलर लगा सकते हैं इन्फेक्शन के दशा में। अगर किडनी अंडर एक्टिव हो गई तो K7 माने, K7 उसका मदर पॉइंट है, तो मदर पॉइंट में क्या करे, मदर पॉइंट वही काम करेगा जो K3 का, K3 का जो फंक्शन है उसी तरह का K7 का फंक्शन होगा, वो एनर्जी बढ़ा देगा। K3 K7 दोनों यूज कर सकते हैं, या एक ही यूज करिए। किडनी और एड्रिनल ग्लैंड को ट्रीट करना है तो GB39 इसलिए कि वो GB किडनी भी कंट्रोलर है, और बोन मैरो के लिए जो मैरो बनता है उसके लिए कंट्रोलर किडनी है। तो उस मैरो के लिए, और मैरो से बोन मैरो बनेगा, और बोन मैरो GB39 बोन मैरो का पॉइंट, इसलिए इसको GB39 को आप उपचार में यूज कर सकते हैं। जन्म देने के पश्चात दूध ना आएगा अगर स्तनों में, तो SI1 तो आप मेथी लगा दें स्मॉल इंटेस्टाइन को। पाँव में कमजोरी तो ST40 वीकनेस सिम्पलेक्स, तो ये ST40 आपका पैरों के पास मिलेगा, नीचे, जो आपका घुटने से नीचे मिलेगा ये पॉइंट। लोकोमोटर विकार, लोकोमोटर डिसऑर्डर हो तो GB41 कार्बोनेट का 41 पॉइंट। निचली पीठ का दर्द हो, सामने की ओर झुकने में तकलीफ हो, तो SP8 को हम लोग यूज कर सकते हैं, स्प्लीन के 8 पॉइंट। पेन इन लोअर बैक, प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम बेंडिंग डाउन, नहीं सामने नहीं झुक पा रहा तो SP8 को मेथी लगा लीजिए, SP8 का। कमर दर्द हो तो गवर्निंग वेसल का 1 पॉइंट, कमर दर्द में गवर्निंग वेसल का 1 पॉइंट, गवर्निंग वेसल का 1 पॉइंट कोशिक्स पर आएगा। तो लंबर पेन और नीचे के दर्द हो रहा हो तो GB1 आपका कोशिक्स का पॉइंट वहीं पर है, तो उसको आप लगा लेंगे, तो वही एनर्जी वहीं से जो हो रही है तो उससे ठीक हो जाएगी। ये कहीं कमर के निचले भाग में हो, लंबैगो हो, यानी और ऊपर हो, कोशिक्स से ऊपर हो, UB60 को यूज करते हैं। UB60 देखिए कहां पर आ रहा है, बिल्कुल आपको एंकल में, एंकल जॉइंट में आ रहा है UB60। डेवलप विकार हो तो CB17 एनर्जी का पॉइंट है। लंग्स डिसऑर्डर में CB17 को इसलिए यूज किया गया कि ये एनर्जी के पॉइंट को, एनर्जी को बैलेंस करने का पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पॉइंट्स है उनमें से एक है। 8 इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का CB17 की एनर्जी के लिए जिम्मेदार। UB17 जल के लिए है, लिक्विड्स के लिए है, और CB17 एनर्जी। मासिक धर्म की K5 बहुत बढ़िया पॉइंट है। हमेशा अत्यधिक मासिकता हो रहा हो तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड K8। किडनी कंट्रोलर है सब। फिर डिसऑर्डर ऑफ मिक्यूरेशन, अगर पेशाब करने की प्रॉब्लम हो रही तो क्या किडनी, नीचे के जितने ऑर्गन है उनका कंट्रोलर किडनी है, तो किडनी यांग से ही सबको एनर्जी मिलती है। नौसिया
CV12 स्टमक का पॉइंट है, स्टमक का फ्रंट शूट पॉइंट है, इसलिए नाउजिया उनके स्टमक की वजह से हो रही थी। ये कारण। बच्चे को जन्म देने के पश्चात स्त्री की नाभि के चारों ओर दर्द हो तो SI1 को हम लोग यूज कर सकते हैं, SI1 को हम लोग यूज कर सकते हैं। नसों के उपचार होता आवश्यक बिंदु GB34 बहुत बढ़िया पॉइंट है नर्व्स के ट्रीटमेंट के लिए। GB34 को यूज कर सकते हैं मेथी के लिए। GB34 को यात्रा में भी यूज करते हैं। GB34 के बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीचे के पैरों में दर्द होगा तो भी GB34 को भी हम लोग नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए यूज करते हैं। गर्दन में दर्द हो तो LU7 पीछे का, ये आपको डिस्टल पॉइंट के रूप में, आपको नेक में पेन हो तो एक डिस्टल पॉइंट को यूज किया जाता है। LU7 डिस्टल पॉइंट है, उसको मेथी। नाक से खून आना तो LU11, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज है तो लंग्स की प्रॉब्लम है तो LU11 माने विंड पॉइंट, 11 विंड। सुन्नपन शरीर में ऊपर से नीचे की तरफ, नमनेस इन बॉडी फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम, तो आप SP1 शरीर में ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, नमनेस SP1 स्प्लीन। पूरे शरीर में सुन्नपन है, होल बॉडी हो, GB39, ये वही बोन मैरो का पॉइंट है तो वो भी वही करेगी, तो थोड़ा सा सारे रक्त संचार में कर देगी तो वो भी। सुन्नपन अधिकांशतः ब्लड के सर्कुलेशन से संबंधित होगा, इसलिए ब्लड की सर्कुलेशन को ब्लड बढ़ा दिया तो उसी सर्कुलेशन अपने आप बढ़ जाएगा। सूजन SP9 बहुत बढ़िया पॉइंट है सूजन के लिए। ओवरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो ST30, देखिए फिर वही ST30 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। ये मेल के लिए भी था और फीमेल के लिए भी ST30 बहुत बढ़िया पॉइंट। पैराथायराइड ग्रंथि का उपचार करना हो, पैराथायराइड ग्रंथि का कोई उपचार करना है, ये गले में होती है, थायराइड के ऊपर होती है, 4 होती है, तो ये जो है UB11 को हम लोग यूज कर सकते हैं। और UB11 पॉइंट वहीं पर आ रहा है, पैराथायराइड के एसिड पास आ रहा है, तो UB12 जो है आपको जो पीछे पीठ में आप आएगा तो UB12 जो है 11-12 यस इसी के पास पीछे आएगा तो पैराथायराइड हो सकता है कंट्रोलिंग के लिए। UB11 कोई और एक अन्य कारण भी हो सकता है जिसमें ये किडनी और बोन के लिए भी यूज होता है, तो बोन में UB11 बोन के लिए है और पैराथायराइड का जो फंक्शन है वो बोन के लिए है, इसलिए दोनों में ये कोरिलेशन है। UB11 बोन के फॉर्मेशन, UB11 कहलाता है स्पेशल पॉइंट फॉर बोन मीटिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। तो बोन मीटिंग पॉइंट का अर्थ हुआ कि ये बोन के फॉर्मेशन में आपको सहायता देता है, तो पैराथायराइड में भी यही काम है, वो भी बोन फॉर्मेशन में, बोन के निर्माण में सहायक होता है, तो इसलिए UB11 को यूज करना है। पांव का लकवा, पैरालिटिक टेंडेंसी अफेक्टिंग लोअर एक्सट्रीमिटीज, GB35 आपकी घुटने के नीचे होगा यहाँ पर। बहुत कफ हो रहा तो ST40 जो है कफ को निकालने में सहायक होगा, फॉर्मेशन में तो उतना सहायक नहीं होगा जैसे निकालने में सहायक होगा ST40। शिशु की छाती की हड्डी का बाहर को बाहर पिजन ब्रेस्ट कहलाता है, पिजन की तरह वो हो जाता है। GB36 को यूज किया जाता है, GB36 एकदम पागल सिलसिला हो, रेविंग मैडनेस, K9 को हम लोग यूज कर सकते हैं। जो आकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है ऐसा पॉइंट GB20 है, गवर्निंग रिसर्च 20 पॉइंट, दिस इज नोन एज एंटीना ऑफ एंटीना। इसको कहा जाता है 100 बीमारी का एक इलाज, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके चारों ओर अगर BP आपका लो है या हाई BP ना हो, बस अगर हाई BP नहीं है तो इस बिंदु जहां पर चोटी होती है उसी के चारों तरफ आपको एक तो उसी पॉइंट को दबाना है, GB20 पॉइंट को दबाना है, सवेरे उठिए
और GV20 पॉइंट को दबाइए और उसके चारों तरफ आप लगभग 1 इंच की दूरी पर चारों तरफ आप उसके हल्का हल्का मसाज दीजिए 1 मिनट का। ये हमेशा डेली करिएगा तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी, बढ़ी रहेगी। अगर आपको हाई बीपी है तो इसका प्रयोग नहीं करना है। लाल रक्त कणिकाओं कमी हो गई तो GV39, क्योंकि ये डिफिशियंसी आरबीसी को, ये बोन मैरो का पॉइंट है, आरबीसी यही बनेंगे, इसलिए उसको बढ़ा दिए। थकान हो गई है, इन सब सारे कामों के लिए GV39 यूज। रिमेटिक हार्ट डिजीज, अगर आम बात जो जिसको बोलते हैं तो रिमेटिक हार्ट डिजीज है तो पेरिकार्डियम को 4 पॉइंट यूज करें। छाती में दर्द तो TW8। रिब केज पेन, मतलब रिब केज, जो रिब केज मतलब हमारी जो रिब्स हैं उनमें जो अगर पेन हो रहा हो पूरे उसमें, तो आपको इसको TW8 को यूज कर सकते हैं। फिर बार बार कंधों में दर्द है तो ST38 पेन इन शोल्डर्स में, स्टमक का 38 पर। LI16 के पास कंधे में कहीं दर्द हो रहा, पेनफुल शोल्डर नियर LI16, तो भी ST38 को यूज करेंगे। LI16 लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट जो है ये वहीं पर आएंगे, कंधे के पास में आएंगे। तो LI16 के पास दर्द हो रहा हो तो ST38 यूज करिए। शॉक्स अगर कोई लग रहा है तो DV20 वही गवर्निंग वेसल 20 पॉइंट एनर्जी देगा। एक और भी न खा पाना, LU11 इनेबल टू टेक ओनली अ सिंगल बाइट, मतलब एक और भी न खा पाने से मतलब हुआ कि LU11 को आप हमेशा मेथी लगा दीजिए। LU11 लंग्स का विंड पॉइंट है। चर्म रोग SP10, इस एलर्जिक पॉइंट सब SP10 बहुत बढ़िया पॉइंट। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका, UV54, ये डिस्टल पॉइंट ग्रुप में गया। अगर पीछे के जो है ऊपर LU7 और नीचे UV54 बीच में, और सबसे नीचे बटक्स के आसपास का जो एरिया है वो SP6 के लिए होता है डिस्टल पॉइंट। बोलने में परेशानी है तो LU11 को आप करिए। स्पीच प्रॉब्लम LU11, क्योंकि ये बोलने की परेशानी जो है 2 कारणों से होगी, या तो हार्ट में और या लंग्स। तो हार्ट और लंग्स दोनों मिल करके फंक्शन करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए और ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। LU11 आपका लंग्स का विंड पॉइंट, इसलिए स्पीच प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग H7 का भी यूज बात नहीं करते हैं, लेकिन सिंगल पॉइंट में LU11 को दिया गया है। H5 भी यूज करते हैं। शरीर में ऊर्जा का या जल का रुक जाना, TW6 स्टेसिस नहीं है, स्टेसिस ऑफ की एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो की के संदर्भ में हम लोग स्टेग्नेशन यूज करते हैं। स्टेग्नेशन ऑफ की एंड स्टेसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स का स्टेसिस और स्टेग्नेशन ऑफ की। तो अगर ये होगा तो TW6, ये TW6 फायर पॉइंट है। आमाशय में ऐंठन व मोड़ो, ST34 क्रैम्प्स एंड कन्वल्जन स्टमक, ST34 यूज करते हैं जो अर्थ पॉइंट है। पॉइंट GV20 स्वेलिंग, GV35 निगलने में तकलीफ हो तो GV35 को यूज कर सकते हैं। पाँव में सूजन, SP9, उसमें स्वेलिंग हट जाएगी, बाहर चली जाएगी, शरीर के बाहर निकल जाएगी, तो आपको यूरिनेशन ठीक हो जाएगा। टेल बोन में दर्द है तो आपको GV40 पॉइंट देखिए, बिल्कुल आपका एंकल पर आता है, एंकल पर ये पॉइंट है GV40 एंकल में है, तो पेन इन टेल बोन GV40 यूज करते हैं। और अगर फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को हम लोग यूज करना चाहें तो हम लोग GV26 को भी यूज कर सकते हैं, गवर्निंग वेसल 26 को भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट से। शरीर में ताप का नियंत्रक LI11
कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, होम्योस्टेटिक पॉइंट कहलाता है ये LI11। अब बिल्कुल आपके जो देखिए इंडेक्स फिंगर में जो आपको कम फिफ्थ ज्वाइंट है वहां पर है, फिफ्थ ज्वाइंट पर स्थित। दांतों में ठंडा लगा LI6, फीलिंग ऑफ कोल्ड इन टीथ LI6, लार्ज इंटेस्टाइन 6। कान बजना SI3, टिनाइटिस SI3 सिंगल पॉइंट में इसको यूज कर सकते हैं। गर्दन अकड़ी गई है GB39, टॉर्टिकोलिस, जिसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है, ये मसल्स की प्रॉब्लम होती है, तो GB39 यूज किया गया मसल्स की प्रॉब्लम। जीभ संबंधित टंग एफ्लिक्शन अगर कोई हो रहा हो, CV23 बिल्कुल वहीं पर आएगा। CV24 आपको छुट्टी पर आता है, या वहीं पर 23 थोड़ा सा नीचे आएगा। देखिए वहीं पर पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे जोड़ है, गर्दन से जहाँ। गले में छाले अल्सर्स SI17 को यूज करते हैं लोग। पाँव में छाले हो तो GB35, एल्सरेशन ऑफ पीठ पैर में छाले हो गए तो GB35। मेथी क्यों लगाना, चक्कर आ रहा है GB1, गवर्निंग वेसल का 1 पॉइंट, बट आई गो। अचानक आवाज चली जाए LU6, सडन लॉस ऑफ वॉइस LU6 को यूज कर सकते हैं। हार्ट और लंग्स के रिलेशनशिप को देखते हैं। उल्टी वोमिटिंग CV12, ये स्टमक का पॉइंट है, फ्रंट 2 पॉइंट। CV6 कमजोरी हो तो CV6 ऊर्जा का सागर है, ऊर्जा का सागर इसको कहा जाता है। यहाँ पर मेथी लगा दीजिए। जल की कमी से होने वाले मांसपेशियों को ठीक कर वजन बढ़ाता है। वेट ऑफ बॉडी लॉस ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, अगर पानी कमी हो गई हो तो ठीक करना हो तो ये लीवर 8 बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये सिंचाई कर देता है, समझिए सिंचाई की तरह काम करता है, सिंचाई कर देता है। जब भाई आ रही तो LI6 जॉइनिंग में LI6 यूज करिए। और दृष्टि दोष हो तो पेरिकार्डियम को 1 पॉइंट, इम्पेयरमेंट ऑफ विजन पेरिकार्डियम को 1 पॉइंट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ Professor Parul Agarwal based on the thoughts of Khemka sir given in single point treatment, 1 point treatment book number 7। तो इसको हम लोगों को प्रयोग करने में, अगर हम लोग प्रयोग करें तो हम लोगों को बहुत फायदे संभव है, और इसलिए हम लोगों को इसको प्रयोग करना जानना चाहिए। किताबों के पढ़ने दिखाने का तात्पर्य यह है कि उन किताबों से आप परिचित भी हो जाए और आपका ज्ञान और बढ़े। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि यह जब तक ज्ञान बढ़ेगा नहीं तब तक हम पीड़ित मानवता की सेवा नहीं कर सकेंगे, जो हमारा मूल उद्देश्य है, जो खेमका सर का सपना है। अगर खेमका सर के सपनों को हम लोग पूरा करना चाहते हैं तो हम लोगों को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, अपने ज्ञान का ट्रांसफर करना चाहिए, अपने ज्ञान को दूसरों को देना चाहिए और उनके ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। सपना क्या है ये हम जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज के वीडियो को